बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत होंगे। मामला है आईनी पैकेज का, मामला है चूँकि पाकिस्तान की तैनाती का और मामला है मुल्क में दहशतगर्दी का। इस पर हम आज बात करने जा रहे हैं। आईनी पैकेज हुकूमत ने तैयार कर लिया है, ड्राफ्ट तैयार है, लेकिन जो तहरीक इंसाफ वो मुख्तलिफ सियासी जमातों हों वो नहीं मान रही, वो इकट्ठी नहीं हो पा रही और जो नंबर गेम है वो पूरी नहीं हो पा रही हुकूमत से। मामला स्पेशल सीट्स का भी है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो किस तरफ बैठता है, उसका ऊँट क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद होगा या जो पार्लियामान का बनाया हुआ कानून है उस पर इलेक्शन कमीशन फैसला करेगा। आज भी इलेक्शन कमीशन किसी रिजल्ट पे पहुंचे बगैर उसका इलाज ख़त्म हो गया। ये बड़ी तशवीशनाक बात है कि लोग बातें कर रहे हैं, लोग डिस्कस कर रहे हैं कि आखिर ये मामला हल क्यों नहीं हो रहा। जो भी होना है, स्पेशल सीट किसको मिलनी है, किसको नहीं मिलनी, फैसले पर अमल दरामद होना है नहीं होना, फैसला हो जाए। नाज़रीन, फिर हम बात करने जा रहे हैं कि आज एक और बड़ी अहम खबर बलूचिस्तान से कि अदीला बलोच नामी एक ख़ातून जो अपने आप को खुदकश बम्बार उसने बनाया और उस हमला करने की कोशिश की, वो पकड़ी गई तुरबत से और उसने आज एहसास ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए कौमी धारे में शामिल हुई और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की अपने वालिदैन के साथ और ये इतराफ़ किया कि वाकई उसे वर्गलाया गया था। पढ़ी लिखी खातून है, क्वालिफाइड नर्स है जो है, लेकिन जब उसे वर्गलाया गया तो पहाड़ों पर जाकर पता चला कि नहीं, असल बात कुछ और है। हमें वर्गलाया जा रहा है, हमें बहलाया फुसलाया जा रहा है और हमें सबज बाग दिखा के जो है दहशतगर्द अपने चुंगल में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे खुर्रम दस्तगीर साहब, पाकिस्तान मुस्लिम नून से तल्लक है उनका। खुर्रम साहब, आपका बहुत शुक्रिया। शेफ शाहीन साहब होंगे, इसके साथ पलोशा खान होंगी और फिर ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब होंगे जो बात करेंगे बलूचिस्तान के इशू पर। खुर्रम साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। सर, मुझे बताइएगा कि आईनी पैकेज सर तैयार है, ड्राफ्ट तैयार है, आप बात कर रहे हैं, तहरीक इंसाफ से भी, मौलाना फजल रहमान साहब से भी बात हो रही है, तो क्यों नहीं सर सियासी जमातें एक पेज पे आ रही सर? जी, सियासी जमातों का अपना अपना नजरिया है और वो मुख्तलिफ औकात में अपने अपने नजरिए के मुताबिक फैसला करती हैं। यहाँ एक हमारे सामने मामला दरपेश है कि अदलिया के मामलात में पिछले कुछ सालों से एक ऐसी बिगाड़ पैदा हुआ है एक खास पार्टी की तरफ झुकाव की वजह से, जिसकी वजह से अब पूरा जो निज़ाम है उसके ऊपर सवालात उठ रहे हैं और जो अदलिया की एक साख होनी चाहिए, एक क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए, उस पर बड़े गंभीर सवाल हैं। वो आज से नहीं पैदा हुए, वो पिछले कुछ सालों से पैदा हो रहे हैं। जब से खास तौर पे अगर आपकी नाजरीन को याद हो, 7 साल पहले पैनामा की जजमेंट आई थी जिसमें वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को एक बड़े ही नाहक और गैर मुनसिफाना फैसले के जरिए नाअहल किया गया था। तो अब ये मामला एक दूसरा ये भी है कि आईन एक जिंदा दस्तावेज है, उसमें आखिरी जो बड़ी तरमीम थी वो आज से 14 साल पहले हुई थी। 14 साल के सबक भी हमने सीखे हैं मुख्तलिफ हवालों से, तो उसका भी एक जो रिफ्लेक्शन है वो आपको इस आईनी तरमीम में नजर आएगा। और कोशिश यही है, और ये ऐन जमहूरियत है, कि जब तक आपके पास नंबर्स ना हो आप मुख्तलिफ जमातों के पास जाएं, उन्हें कायल करने की कोशिश करें और ये कोशिश जारी रखें कि जब तक कंसेंसस नहीं, कंसेंसस के आप करीब जा सकते हैं, कंसेंसस जरूरी नहीं है, लेकिन उसकी पूरी कोशिश करनी है। और दूसरा ये है कि सियासी जमातों को इस बात पर भी फोकस करना है, जिस तरह की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि जलसे जुलूस अपनी जगह चलते रहेंगे, लेकिन उससे जो रियासत के और अवाम के मसाइल हैं वो हल नहीं होते। तो ये तो वक्त है, अभी इंतखाबात को 7 महीने हुए, कि हम सब मिलकर कम अज कम आपस में गुफ्तगू तो कर सकें। यहाँ हमने ये देखा है कि जो एक मेजर ऑपोजिशन है वो तो अवाम के मसाइल पर बात ही नहीं करना चाहते, वो सिर्फ उनकी एक ही गर्दान है और ऑब्सेशन है कि वो अपने बानी चेयरमैन की रिहाई के लिए क्या नारो करना चाहते हैं, एक सौदा करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ अवाम के जो असल मसाइल है, और अल्हम्दुलिल्लाह जो सबसे बड़ा मसला था इलेक्शन के वक्त पे, उसमें बहुत ज्यादा बेहतरी आई है, जो कि पाकिस्तान में अशियाए खुर्दोनोश की कीमतों में अब एक ठहराव आ गया, उस तरह वो नहीं बढ़ रही। और आने वाले दिनों में आपने देखा है कि हालात वक्त के साथ साथ इस्तेहकाम की तरफ गए हैं, पाक रुपया भी मुस्तहकम है,
पाकिस्तान की जो फॉरेन पोजीशनिंग है वो भी बेहतर है, और अभी तवक्को ये है कि इंशाल्लाह IMF का प्रोग्राम भी जो है वो फाइनल होकर पाकिस्तान को स्टेबिलिटी आएगी। तो स्टेबिलिटी का फायदा तभी है कि वो उसका बराह रास्त उसके जो बेनिफिशियरी हैं वो पाकिस्तान के अवाम हैं। ठीक है खुर्रम साहब, आज तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन ने ऐलान किया कि वो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के साथ खड़े हैं, उनकी बैक पे हैं और उनका नोटिफिकेशन जो है वो होना चाहिए, वो उनका साथ देंगे। तो सर ये क्यों, ये सियासत किस तरफ जा रही है कि मेरा जज आपका जज है, हम उसके साथ खड़े हैं, आप उसके साथ खड़े हैं? नहीं, देखिए ये कोई नई बात नहीं है। यही बानी चेयरमैन थे जिनके दस्तखतों से काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस किया, ये आपके नाज़रीन को याद होना चाहिए। तो लिहाजा वो तो बड़ी देर से ये कह रहे हैं कि ये जज मेरा नहीं है, और अब वो समझते हैं कि शायद एक इंडिविजुअल के जरिए वो मेरा जज हो जाएगा। जस्टिस मंसूर अली शाह बहुत ही काबिल इज्जत और मोहतरम जज हैं, इंतहाई इस मामले में जदीदियत पसंद और मामलात को समझने वाले और बहुत आला तालीम याफ्ता हैं। तो मैं नहीं समझता कि वो किसी भी सियासी लीडर के जज के तौर पर काम करेंगे। उनका अपना एक जहन है, एक तजुर्बा है। ये एक वक्ती सूरत हाल है जिससे अब आइंदा चंद हफ्तों में हम निकल आएंगे, और ये आईनी तरमीम भी इंशाल्लाह होगी, और दूसरा भी जुडिशल रिफॉर्म है वो होगा, और आपस में मिलकर पार्लियामान के अंदर फैसला होगा। ये जरूर मैं इजहार करना चाहता हूं कि ये बात अब वाजे हो जानी चाहिए कि आइन और कानून के मामले में, बनाने के मामले में, उसको तरमीम करने के मामले में पार्लियामान ही बालादस्त है, और अदालत आलिया जो है वो उस आइन और कानून की रोशनी में अपने फैसले कर सकती है, अपनी रोशनी खुद नहीं जला सकती। लेकिन सर इसके फैसला कौन करेगा कि पार्लियामान बालादस्त है या अदलिया बालादस्त है? मामला लटका हुआ है। वो सुप्रीम कोर्ट कहती है कि हमारे फैसले पर अमल दरामद करें, पार्लियामान कहती है हमारे फैसले पर अमल दरामद करें जो कानून साजी हुई है। तो मामला कैसे हल होगा फिर सर? देखिए, हमारा आइन है वो ये मामला हल कर चुका है, और अगर आप उसका इब्तिदाइया पढ़ें तो तीसरा जुमला ये है जी कि अल्लाह ताला की हाकमियत के बाद इस मुल्क का इक़्तिदार आला अवाम के मुंतखब नुमाइंदों के हाथ में हो। ऐसा ही है। तो अवाम के मुंतखब नुमाइंदे पार्लियामान में बैठे, वो अदलिया में नहीं बैठे। तो लिहाजा जो इक़्तिदार आला है वो बिलाखिर अवाम की वजह से, अवाम की दी हुई अथॉरिटी से मुंतखब नुमाइंदों के हाथ में होगा, और पार्लियामान उसका एक मज़हर है। तो पार्लियामान कानून साजी करती है, अदलिया तशरीह करती है। आज भी जो है वो इरफान सिद्दीकी साहब ने कहा कि जो है वो अदलिया बार बार ये फैसला करती है कि ये कानून ठीक नहीं है, ये कानून ठीक नहीं बनाया गया। तो फिर बात वहीं पहुंचती है सर तसादम। और फिर दूसरी बात, आज एक और बड़ी अहम बात सर हुई कि जो अदलिया के आइन से मुतसादम कोई फैसला हो तो उसका फैसला कौन करेगा? ये उसका फैसला भी पार्लियामान करेगी। असल तो इशू ये है कि आइन में एक से ज्यादा दफा लिखा गया है कि पाकिस्तान की अदलिया के पास उतनी ही अथॉरिटी, एक जगह अथॉरिटी का लफ्ज है, एक जगह पावर का लफ्ज है, उतनी ही अथॉरिटी और ताकत है जितनी आइन और कानून दोनों अल्फाज साथ साथ उसको देता है। ये आर्टिकल 175(2) है। ठीक है। तो लिहाजा जो अदलिया का जो जितना भी परव्यू है उसकी डेफिनेशन भी पार्लियामान ने ही करनी है। और ये एक बड़ा जो आपके नाजरीन की इंफॉर्मेशन के लिए कि कोई ऐसा मामला या ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाए जिसकी कानून में गुंजाइश ना हो, या जो कानून में उस वक्त ना लिखा हो कि ऐसा हो तो क्या होगा, उस वक्त तक फिर अदलिया उसके ऊपर अपना फैसला देती है। लेकिन जब कानून आ जाता है तो फिर कानून अदलिया के हर फैसले पर बालादस्त है। तो सर जो फैसला नहीं हो पा रहा इलेक्शन कमीशन से, सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि हमारे फैसले पर अमल दरामद करें, और पार्लियामान, जैसे कि मैंने पहले कहा कि पार्लियामान बालादस्त है और उसका जो बनाया हुआ कानून है उस पर अमल दरामद करें। तो अगर ये सर 41 सीट्स का मामला हल नहीं होता तो आप समझते हैं कि फिर इलेक्शन कमीशन फंसेगा, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की तरफ मामला जाएगा? जी, इलेक्शन कमीशन में भी बहुत बालिग नजर मेंबरान मौजूद हैं, और ये तवक्को है तो वो भी आइन का इब्तिदाइया अगर पढ़ेंगे तो उन पर हालात वाजे हो जाएंगे। अगरचे ये मौका उनसे उस जुर्रत का तकाजा कर रहा है कि आइन पर अमल दरामद भी जुर्रत मांगता है इस वक्त आके, जब इस तरह का तनाव हो जाए। लेकिन मुझे ये तवक्को है
कि वो भी बिलाखिर जो पाकिस्तान का कानून है उसी को फॉलो करते हुए अपना फैसला दें। तो खुर्रम साहब, एक और मामला आपने बात की IMF की कि जो है वो पैकेज अनाउंस हो जाएगा। आपने कहा महंगाई भी जो है वो कंट्रोल हो गई है, महंगाई चीज़ें बढ़ नहीं रही, लेकिन अवाम खुश नहीं है सर। अवाम जो है उनको वो कहती है कि रिलीफ नहीं मिल पा रहा, बिजली की कीमतें उनके सरों पर हैं, महंगाई वहीं पे है, IMF कर्जा दे ना दे लेकिन अवाम को कुछ मिलना चाहिए सर। नहीं, देखिए, अगर अवाम को ये सारासीमगी अपनी स्क्रीनों पर नजर आएगी तो उसके जरिए ही फैसला करेंगे। देखिए, आटे की कीमत इस मौसम गर्मा में जो गुजरा है तकरीबन आधी रह गई, एक जिस हाईएस्ट लेवल तक गई थी, और तमाम अशिया खुर्दोनोश जो हैं वो या अपनी जगह पर उनकी कीमतें खड़ी हैं या कम हुई हैं अक्सर। तो लिहाजा अवाम को रिलीफ तो महसूस हो रहा है। जहां इशू था वहां वफाकी हुकूमत ने भी कोशिश की बिजली के बिलों में रिलीफ देने की, और पंजाब हुकूमत ने तो बहुत सीरियस रिलीफ दिया अब पंजाब में रहने वाले सार्फिन को, तो वहां भी रिलीफ मिला। लेकिन देखिए, एक तरफ है अच्छी खबरें, मैंने आपको बताया महंगाई कम हो गई है, कीमतें जगह पर खड़ी हो गई हैं, स्टॉक एक्सचेंज रोजाना नए रिकॉर्ड कायम कर रहा है, पाकिस्तान का जो डॉलर और रुपए का जो शरे एक्सचेंज है वो स्टेबल है, बल्कि रुपया पिछले कुछ दिनों से मजबूत हो रहा है डॉलर के मुकाबले में। IMF की जब ये अनाउंस हो जाता है एग्रीमेंट, उसके बाद पाकिस्तान का जो फॉरेन एक्सचेंज अकाउंट है, तो हर जगह से इस्तेहकाम की खबरें आ रही हैं। लेकिन ये खबर सवाए मैंने आपके सामने बोली है, पूरे आपको 7 से 11 के मीडिया में कोई अच्छी खबर देता हुआ नहीं नजर आएगा। यहाँ तो यही होगा कि अदलिया में क्या हो रहा है और उसने ये कह दिया। इशू देखिए, पाकिस्तान में आई थिंक अगर मैं खतरात का लिस्ट आउट करूं तो सबसे बड़ा खतरा इस वक्त दहशतगर्दी है। दूसरा खतरा कि कहीं हमें बैरूनी तौर पर तेल की कीमतों की वजह से या किसी और एक्सटर्नल शॉक की वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी को एक और धचका लगे। तीसरा जो है वो हुकूमत की जो अपनी कोalition है, मखलूत हुकूमत, उसकी मजबूती अगर कायम रहती है तो फिर वो, लेकिन उसकी मजबूती का भी एक इशू है कि भी अगर वो चूंकि 3 जमातें हैं वो आपस में खड़ी हैं, तो लिहाजा वहां एक हुकूमत से खतरा हो सकता है। चौथी जगह पर जाकर कहीं हम ये डिस्कशन करते हैं कि जी कोई अदलिया का इशू है या और इशू है, क्योंकि हुकूमत की जो पार्लियामान में इस वक्त अददी अक्सरियत है वो तो मजबूत है और मुस्तहकम है। लेकिन इशू ये है कि अगर रोजाना ये बात होगी, अब देखिए कयास आराइयों पर और खदशात के ऊपर हम चल रहे हैं कि जी नए चीफ जस्टिस आ जाएंगे तो ये हो जाएगा, वो आ जाएंगे तो ये होगा। बिल आखिर जब फैसला होगा तो वो कानून और आइन के मुताबिक होगा, और अगर नहीं होगा, जिस तरह भी सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जो 1 हफ्ता पहले वजाहत दी थी जिसमें उन्होंने खुलकर कहा कि जी हम कानून को साइड पर रखते हैं, डी जोरे साइड पर है, डी फैक्टो की बुनियाद पर फैसला होगा। फिर अगर डी फैक्टो की बुनियाद पर होगा तो फिर डी फैक्टो तो पाकिस्तान में 77 सालों में 45 साल फौजी आमरीत भी डी फैक्टो रही है, और अदलिया ने एक दफा नहीं बार बार उस डी फैक्टो को आईनी जवाज फराहम करके उसकी मुआवनत की आमरीत की। तो लिहाजा ये डी फैक्टो की कहानी तो अगर खुल जाएगी अदलिया की तरफ से ही, फिर तो मामला जो है वो मजीद खराब होगा। इसीलिए हमें बिल आखिर कयास पार्लियामान और उसके बुनाए हुए कवानीन पर करना है। एक और अच्छी खबर आप सर दे दें कि वज़ीर आज़म ने कहा है कि IMF की जो कड़ी शराइत थी वो पूरी कर दी, और कुछ का तल्लुक चीन से था उन शराइत के। सर वो बता सकते हैं कि चीन के साथ क्या तल्लुक की शराइत थी? जी नहीं, देखिए ये बात चूंकि एक हसास मामला है, मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि IMF का 2019 से जब उस वक्त की PTI की हुकूमत ने एक बहुत ही घनावना एग्रीमेंट IMF से किया था अप्रैल 2019 में, जिसमें उन्होंने उस वक्त भी IMF की डिमांड ये थी कि CPEC के तहत पाकिस्तान ने जो भी मुआहदे किए हैं उसकी तफसीलात उनको दे दी जाएं, और PTI हुकूमत ने, इमरान खान ने उनको ये तफसीलात फराहम कर दी थी पाकिस्तान के मफादात के खिलाफ। आज भी उनका यही मुतालबा है, IMF का होता है कि जी चाइना के साथ आपकी जो डीलिंग्स हैं हमें उसकी तफसीलात बताएं, इस वक्त कितनी आपने जो है कर्जा है, वो सारी इश्यूज हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मोहम्मद शहबाज शरीफ की जो हुकूमत है इस मामले में मजबूत है। उन्होंने जो इश्यूज IMF डिमांड करती थी कि आप हमें एक कंफर्ट लेवल प्रोवाइड करें कि चाइना के जो लोन्स हैं वो आप दे सकते हैं,
तो वो कंफर्ट उनको चाइना की तरफ से प्रोवाइड कर दी गई है। और आपकी नाजरीन की तवज्जो के लिए IMF का मुतालबा ये होता है कि जो सरमाया वो फराहम कर रहे हैं कर्जा, वो चाइना के कर्जे वापस करने के लिए इस्तेमाल ना हो। ठीक। तो लिहाजा वो जो है जब चाइना की तरफ से ये कंफर्ट आ जाती है तो फिर वो अब हम उम्मीद कर रहे हैं कि अगले चंद घंटों में ही वॉशिंगटन से ये खबर आ जाएगी कि IMF के साथ एग्रीमेंट जो है उसका अप्रूवल हो गया और ये प्रोग्राम अब बाकायदा तौर पर उसका आगाज हो जाएगा। चलें, बहुत शुक्रिया खुर्रम साहब, आपने हमें वक्त दिया। नाजरीन, मुझे यहाँ पे लेनी है एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद।